आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी के एमआर सैम के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के इंडक्शन के बाद में पाकिस्तान और चाइना की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स का गेम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। दोनों पाकिस्तान और चाइना के पास में एक डिसेंट नंबर में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अगर चाइना की बात की जाए तो उनकी इन्वेंट्री में DF-15, DF-11, M20, BP-12, P-12 और B611M हैं। ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स 150 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की रेंज रखती हैं। प्रैक्टिकली इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग टैक्टिकल स्ट्राइक्स के लिए होता है। इस समय रशिया काफी हद तक स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग कुछ इसी तरीके के रोल्स में कर रहा है। वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उनके पास में काफी वाइड वैरायटी में बैटलफील्ड रेंज की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जैसे कि हतफ-1, ये एक अनगाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। हतफ-1A, हतफ-1B, नासर, गजनवी और अब्दाली। ये पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि अगर इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुसती है तो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस इन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग करके अपने इलाके को न्यूक कर देंगी। जी हाँ, अगर इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत जाती है तो वो नासर जैसी मिसाइल सिस्टम को यूज करके इंडियन आर्मी को टैक्टिकली न्यूक करेंगे और इस चीज को पाकिस्तान की तरफ से भारतीय कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के खिलाफ पाकिस्तानी डॉक्ट्रिन के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। देखिए, यहाँ पर ये चीज हम लोग डिबेट कर सकते हैं कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इफेक्टिव है या नहीं, या फिर ये पाकिस्तानी काउंटर इफेक्टिव है या नहीं। लेकिन अगर हम इन दोनों चीजों को मानकर चलें कि कोल्ड स्टार्ट भी इफेक्टिव है और ये पाकिस्तानी काउंटर भी इफेक्टिव है, तो जरूरी है कि भारतीय सेना इस पाकिस्तानी काउंटर का काउंटर बनाए और इंडियन आर्मी की जो एमआर सैम है वो काफी हद तक इंडियन आर्मी को यही कैपेबिलिटी प्रदान करती है। अगर बराक 8 के बेसिस पर बनाई गई इस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इस समय इसको इंडियन आर्मी के लिए टेस्ट किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना ऑलरेडी इसको अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। लेकिन अगर आप भारतीय वायुसेना के लॉन्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करें और इसको इंडियन आर्मी के लॉन्चर से कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन आर्मी का लॉन्चर एक मोबाइल लॉन्चर है, वहीं पर इंडियन एयरफोर्स का लॉन्चर एक स्टेशनरी लॉन्चर है। यानी कि अगर इंडियन आर्मी अपने फॉर्मेशंस के साथ में आगे बढ़ेगी तो उनको एयर डिफेंस कवर प्रोवाइड कर रही ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उनके साथ में मूव करेगी। यानी कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ये इंश्योर करेगी कि फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी एरियल थ्रेट ना रहे, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, क्रूज मिसाइल हो या इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स हो। इंडियन आर्मी के एमआर सैम के टेस्ट के बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रिलीज आया था उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है। रिलीज में साफ लिखा गया है कि उस दिन 2 टेस्ट किए गए थे। पहले टेस्ट के दौरान मीडियम एल्टीट्यूड पर एक लॉन्ग रेंज किल किया गया था, वहीं पर दूसरे लॉन्च के दौरान लो एल्टीट्यूड पर एक शॉर्ट रेंज पर टारगेट को न्यूट्रलाइज किया गया था। लेकिन दोनों ही स्थिति में इस मिसाइल सिस्टम ने एक हाई स्पीड टारगेट को डायरेक्ट हिट मारकर न्यूट्रलाइज किया था। देखिए, अगर यहाँ पर प्रेस रिलीज में डायरेक्ट हिट का मतलब डायरेक्ट हिट ही है तो हम लोग यहाँ पर एक किल व्हीकल की बात कर रहे हैं जो कि आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने में यूज किया जाता है। नॉर्मली अगर आप फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करते हैं तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का वॉरहेड फ्रैगमेंट कर जाता है और वो एक बड़े एरिया को कवर करता है। लेकिन जब बात होती है बैलिस्टिक मिसाइल की तो ये मिसाइल सिस्टम्स टर्मिनल फेज में काफी तेजी से आ रही होती हैं। इनफैक्ट ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक स्पीड से आती हैं और इसी वजह से इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एक डायरेक्ट हिट की आवश्यकता होती है जिसको किल व्हीकल के माध्यम से अचीव किया जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने प्रेस रिलीज में पढ़ा है कि ये एक डायरेक्ट हिट था और टारगेट एक हाई स्पीड टारगेट था, इस वजह से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन एंटी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी का था। यानी कि इंडियन आर्मी के पास में ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आ जाने के बाद में ऑन द मूव अपने कॉन्वॉय को प्रोटेक्ट करने की क्षमता होगी। साथ ही साथ अगर चाइना और पाकिस्तान भारत के ऊपर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश करते हैं या कहें भारतीय थल सेना के कॉन्वॉय को टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल मारते हैं तो उनसे निपटने के लिए भारतीय थल सेना के पास में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगी। यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि भारतीय थल सेना के पास में ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आ जाने के बाद में भारतीय कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को लेकर पाकिस्तान का जो काउंटर था उसका काउंटर डेवलप कर लिया गया है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।